कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी की बैठक में दिलीप घोष को अपने ही कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। दिलीप घोष बीजेपी दफ्तर में बैठक करने पहुंचे थे। इसी बीच पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष को घेर लिया, नारेबाजी करने लगे। वहां मौजूद दूसरे नेताओं ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ और वो काफी देर तक हंगामा करते रहे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम के फैसले को जनहित में लिया गया फैसला बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने राज्यों की समस्याओं का समाधान कर दिया है। अब राज्य सरकारों को वैक्सीन के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने आज राज्यों की इस समस्या का समाधान भी किया है और 18 से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन की घोषणा करके 21 जून से इसे देश के अंदर लागू करने के लिए आज पूरे देश को प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। देश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के भी पार पहुंच चुके हैं। इन सबके बीच देश के पेट्रोलियम मंत्री ने संकेत दे दिए हैं कि डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से अभी निजात नहीं मिलने वाली है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक देश में पेट्रोल डीजल के दाम में हो रही बढ़ोतरी के लिए मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में आई तेजी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $70 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक भारत 80% तेल आयात करता है, इसलिए इसका असर उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है। यूपी के मुजफ्फरनगर से डरावने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां टायर से तेल निकालने वाली एक फैक्ट्री में आग लग जाने से हड़कंप मचा। बताया गया कि तेल लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ, जिससे फैक्ट्री का एक हिस्सा अचानक आग की लपटों में घिर गया। देखते ही देखते उसके आसपास धुएं का गुबार फैलने लगा। ये देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने इस हादसे की जानकारी तुरंत प्रशासन को दी, जिसके बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। 1-2 घंटे में आग पर काबू पा गया। कोई चोट से पेट नहीं है, कोई जनहानि नहीं है। फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग को फैलने से तो बचा लिया, लेकिन इसके बुझने तक फैक्ट्री को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पुणे सोलापुर हाईवे पर 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब एक कार का टायर अचानक से फट गया, जिसकी वजह से वो बेकाबू हुई और सड़क से गुजर रही दूसरी गाड़ी से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियां पूरी तरह चकनाचूर हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद आसपास के लोग वहां जमा हुए और गाड़ियों में फंसे लोगों की मदद में जुट गए। जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले भी घटना वाली जगह पर पहुंचे, शवों को एम्बुलेंस में रखवाने लगे। बताया गया कि हादसे में मारे गए लोग पुणे जा रहे थे। यूपी के एटा से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां 2 गाड़ियों के बीच आमने सामने की टक्कर के बाद उनमें आग लगी। बताया गया कि यह हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ, जिसमें गाड़ी के ड्राइवर की आग में झुलसकर मौत हो गई। वहां से हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बीच सड़क पर दोनों गाड़ियां जलती दिखाई दी। रात के अंधेरे में गाड़ियों से उठती लपटों ने सबको डरा कर रख दिया। हालांकि सड़क की दूसरी तरफ से गाड़ियां गुजरती रही। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने वहां पहुंचकर आग को बुझाया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रवेश के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूरी होगा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रवेश के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूरी होगा, यानी बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के आप महाकाल मंदिर के अंदर नहीं जा पाएंगे। महाकाल मंदिर में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति 15 जून के बाद ही मिल पाएगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस बीच पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद करने का। हरियाणा के जींद से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई। वहाँ 11 महीने की बच्ची की टब में डूबने से मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चे को नहलाने के लिए टब में बैठाया गया था। इसी बीच पास ही में खेल रहे 3 साल के भाई ने पानी का टैप खोल दिया। जब तक परिवार वाले वहां पहुंचे, बच्चे की डूबकर मौत हो गई।
पंजाब के मोहाली में अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल और आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इन लोगों के खिलाफ कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया गया। फरार चल रहे समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर प्रशासन ने 25,000 रुपए का ऐलान किया है। इटावा जेल से छूटने के बाद धर्मेंद्र यादव ने अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकाला था। इसके बाद फरार चल रहे धर्मेंद्र यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें जुटी हुई है। रूस के साइबेरिया से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बर्फीले इलाके में फंसे कुत्ते का रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि वो कुत्ता एक हफ्ते से अपने मालिक के घर से लापता था, जिसे बर्फ काटकर आने जाने के लिए रास्ता बनाने वाले एक जहाज के कर्मचारियों ने देख लिया। वो कुत्ता चारों तरफ बर्फ से घिरे एक सुनसान इलाके में भटक रहा था, लेकिन जैसे ही जहाज के कर्मचारियों की नजर उस पर पड़ी, वो उसे बचाने में जुट गए। उस तक पहुंचने के बाद जहाज से एक सीढ़ी नीचे उतारी गई ताकि वो उसके सहारे जहाज के ऊपर आ जाए। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस कुत्ते ने अपनी जान बचाई। बाद में उसके मालिक का पता लगाकर उसे घर तक पहुंचा दिया गया।